गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का थर्ड चैप्टर द व्हील स्पैनर के ऊपर डिस्कस करेंगे। व्हील स्पैनर क्या होता है? ये एक टूल्स होता है जिसको हम यूज़ करते हैं कोई टायर्स का मतलब उसको लूज़ करने के लिए या बाहर निकालने के लिए। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू लूज़ द नॉट एंड बोल्ट। ठीक है, एक डिवाइस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस चीज़ का इतना इम्पोर्टेंस क्या है कि उसको पोएट मतलब एक लेसन में उसको कन्वर्ट कर दिया। उसको जब पढ़ेंगे तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है व्हील स्पैनर का, ये जो डिवाइस है, ये टूल का क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में पता चलेगा। इसमें एक्चुअली क्या होता है, जो पोएट है एक दिन एक मतलब ऐसे रास्ते में सफ़र करते हैं कि बहुत देर रात हो चुका होता है, रास्ता भी बहुत सुनसान होता है। अचानक उनके कार में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से उनको कार मतलब टायर्स को, जो फ्लैट टायर होता है उसको निकालना पड़ता है। तो उनके सामने वो क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं एक व्हील स्पैनर के लिए, एक टूल्स के लिए, तो उस चीज़ के बारे में हम टोटल डिस्कस करेंगे। इसीलिए इस चीज़ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा दिया गया है। ठीक है, लाइन वाइज हम डिस्कस करते हैं। इट वॉज ऑलरेडी लेट इन द इवनिंग, मतलब बहुत रात हो चुकी थी। निखिल कुड नॉट सी द वॉच इन द डार्क एंड हिज कार स्पैड अलोंग द डिजर्टेड हाईवे। ठीक है, निखिल जो है, जो पोएट अपने आप को यहाँ पे निखिल करके बोल रहे हैं, तो वो कुछ मतलब घड़ी से समय भी सही तरह से नहीं देख पा रहा था इन द डार्क, अंधेरा में, क्योंकि रात बहुत हो चुका था। एज इज कार स्पैड अलोंग द डिजर्टेड हाईवे, क्योंकि उसका जो कार था एक सुनसान हाईवे की तरफ जा ही रहा था। तो एक्चुअली वो कोई भी चीज़ मतलब क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा था। इट में बी अराउंड 10, लगभग 10 होने वाला था, 10 बजने वाला था। ही थॉट, उसने सोचा, बट वो देख नहीं पा रहा था एक्चुअली टाइम क्या है, क्योंकि ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से। ही हैड ए बिजी डे एंड वाज ऑलरेडी लेट। उसका जो दिन था वो बहुत बिजी था, उसका टाइम बहुत बिजी शेड्यूल में था। एंड वाज ऑलरेडी, वो बहुत लेट भी हो चुका था घर के लिए। इस फैमिली वुड बी वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर हिम। वो सोच रहा था मेरे जो परिवार के लोग हैं वो मतलब मेरे जो वेट कर रहे होंगे उनके पास पेशेंस नहीं होगा। वो सोच रहे होंगे क्या हुआ क्या नहीं, क्या एक्चुअली क्या रीज़न है जिसकी वजह से इतना लेट हो गया। तब ये सोच के वो ड्राइविंग कर रहा था, अचानक ही मतलब वो टेंशन में आ गया था कि टाइम कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पैराग्राफ। ऑल्दो लॉस्ट इन थॉट ही सडनली रियलाइज्ड दैट द कार वाज नॉट मूविंग एज स्मूथली एज इट शुड। यही सब सोच से जस्ट बाहर निकल ही वाला था, देन ये तुरंत उसको रियलाइज़ हुआ शायद उसके कार में कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कार मूव कर रहा था शायद अभी मूव नहीं कर रहा है स्मूथली, जैसे पहले स्मूथली कार मूव कर रहा था अभी शायद नहीं हो पा रहा है। ये चेंज टू ए लोअर गियर, उसने मतलब लोअर गियर में चेंज किया अपनी गाड़ी को। समथिंग वाज ए मिस, उसको कुछ गलत लगा, ऐसा लगा शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही। ठीक है, ही ड्रूव टू द साइड एंड स्टॉप। उन्होंने गाड़ी को एक साइड में कर दिया और रोक दिए। ठीक है, एक्चुअली फैक्ट क्या है, गाड़ी स्मूथली क्यों मूव नहीं कर रहा, ये सब देखने के लिए गाड़ी को कुछ देर रोकना पड़ा। कुड इट बी ए फ्लैट टायर? वो सोचे ये जो टायर ये सपाट तो नहीं है, कहीं कहीं ये फ्लैट तो नहीं हो गया, या जो भी गैसेस से वो चला तो नहीं गया। ठीक है, रिलेक्टेंटली ही गेट ऑफ द कार। उनको पता था कि घर के लिए उनको लेट हो चुका है, फिर भी बिना इच्छा से मतलब ना चाहते हुए भी ही गॉट ऑफ द कार, मीन्स उनको कार से उतरना पड़ा। फर्स्ट ही चेक द टायर्स एट द राइट साइड। पहले उन्होंने गाड़ी की राइट साइड की टायर्स को चेक किए। थैंकफुली दे वेर ऑल द राइट। लेकिन जब उन्होंने राइट साइड के टायर्स को देखा, उन्होंने ये देखा सब ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, देन ही मूव टू द अदर साइड। देन वो लेफ्ट साइड को चेक किए। मच ऑफ हिज रिलीफ द फ्रंट टायर वॉज फाइन। जब उन्होंने लेफ़्ट साइड को, अदर साइड को चेक किया तो उन्होंने देखा लेफ़्ट साइड को जो टायर है वो बिल्कुल ठीक है। ये बहुत उनके लिए एक रिलीफ बात थी, एक मतलब पॉजिटिव पॉइंट था कि हाँ चलो ये ठीक है। ठीक है, बट अलास द रियर टायर वाज ऑलमोस्ट पास। लेकिन उन्होंने देखा कि ओ गॉड, ये जो मेरा रियर टायर है वो तो फ्लैट हो चुका है, ये तो सपाट हो चुका है। ही टच्ड इट, उन्होंने उसको टच किया, छुआ। इट वाज बहुत गर्म था। होपिंग ही वॉज रॉन्ग ही रॉस्ट फॉर द टॉर्च इन द ग्लोव कंपार्टमेंट। उन्होंने सोचा शायद नहीं, मेरे देखने में या मेरे छूने में कुछ गलत हो गया है, तो उन्होंने टॉर्च ढूंढने की कोशिश किया ग्लोव कंपार्टमेंट में। द टायर वाज ऑलमोस्ट फ्लैट। उन्होंने देखा कि हाँ सच में टायर जो है बिल्कुल सपाट हो चुका है, बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। ही किक्ड इन द डिस्गस्ट डैमन। ठीक है, उन्होंने गुस्से से टायर को हट किया, बोले भगवान क्या हो गया, अब क्या करें, इतना लेट भी हो चुका हूँ और टायर का ये प्रॉब्लम है, गाड़ी भी स्मूथली मूव नहीं कर रहा है। तो उनके सामने बहुत सारे रीजन्स आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे। देयर वॉज नो ऑप्शन बट टू रीच द स्पेयर टायर। उनके पास और कुछ ऑप्शन ही नहीं था
कि एक्चुअली वो क्या करें। ठीक है, वो स्पेयर टायर को चेंज करने के लिए उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। निखिल टुक द टायर आउट एंड पुश्ड इट हार्ड टू द चेक। उन्होंने क्या किया, निखिल टुक द टायर, उन्होंने टायर को बाहर निकाला एंड पुश्ड इट हार्ड टू चेक इफ़ इट वाज ऑलराइट, और उसको देखने की कोशिश किया कि एक्चुअली उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। नेक्स्ट ही रीच्ड टू फॉर द जैक एंड टूल बैग। उसके बाद उन्होंने जो टूल बैग उनके पास जहाँ पे डिवाइस रखते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने देखने की कोशिश किया कि पहुँचा जहाँ पे कि एक्चुअली क्या क्या जो डिवाइस है, जो टूल्स है, जिसकी वजह से या जिसका हेल्प लेके वो टायर्स को सही कर सकते हैं, वो सारा ढूंढने की कोशिश किया। द जैक एंड जैक लीवर वेर देयर। लीवर मीन्स क्या होता है, उनके हिसाब से लीवर जो होता है उसको हम एक सिंपल मशीन की तरह यूज़ करते हैं। हम जनरली व्हील स्पैनर मीन्स एक रेंच ही होता है, तो वो रेंच ढूंढने की कोशिश किया जिसकी वजह से वो टायर को कम से कम बाहर निकाल के उसको चेंज कर सके उनकी फर्दर मूवमेंट के लिए। ठीक है, द जैक एंड द जैक लीवर वेर देयर बट ही कुडंट लोकेट द व्हील स्पैनर। उन्होंने देखा टूल बैग तो है लेकिन उसके अंदर वो रेंच नहीं है जिसको उनकी सख्त ज़रूरत था इस कंडीशंस में। ठीक है, देन ही ओवरटर्न द टूल बैग। उन्होंने पूरा टूल बैग को पलट दिया, शायद हो सकता है अंदर कहीं को पड़ा है। इट वाजंट देयर, लेकिन उन्होंने देखा कि उसके अंदर वो नहीं था। व्हेन डिड ही लास्ट यूज इट। फिर उन्होंने याद करने की कोशिश किया कि मैंने इसको कहाँ पे रखा था, लास्ट टाइम मैंने इसको कहाँ पे रखा था, कोई अदर जगह पे तो मैंने नहीं रख दिया है। कुडंट रिमेंबर, उन्होंने उस चीज़ को याद भी नहीं कर पाया कि एक्चुअली वो चीज़ जो व्हील स्पैनर जो रेंच उन्होंने कहाँ पे रखा था। डिड समवन बोरो इट। उन्होंने ये भी सोचा शायद कोई निकाल के तो नहीं ले लिया या मैंने किसी को उधार तो नहीं दे दिया। ठीक है, ही कुडंट रिमेंबर दैट आइदर, लेकिन उनको कुछ याद भी नहीं आ रहा था एक्चुअली फैक्ट क्या है उनका जो व्हील स्पैनर वो कहाँ पे है, उनको कुछ आइडिया ही नहीं था। समझ में आया। परहैप्स ही हैड पुश्ड इट अंडर द सीट। उन्होंने ये भी सोचा शायद मैंने कोई सीट के नीचे तो नहीं रख दिया। ही लुक्ड फॉर इट। उन्होंने सीट के नीचे भी ढूंढा बट इट वाज नॉट देयर। ठीक है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं था। मतलब बहुत सारा ढूंढने के बाद, बहुत सारा कोशिश करने के बाद उनको ये चीज़ नहीं मिला। इन पैनिक ही बिगन स्वेटिंग। स्वेटिंग मीन्स पसीना निकाला, लेकिन ये सब सोचते हुए उनको बहुत टेंशन हो गया, वो बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे, सफोकेशन सा फील कर रहे थे। नाउ ही डिडेंट नो व्हाट टू डू। अब उनको ये आइडिया भी नहीं था नेक्स्ट उनको क्या स्टेप लेना है, उनको क्या करना है। परहैप्स अ व्हीकल वुड कम बाय। उन्होंने ये भी सोचा शायद और कोई गाड़ी आ जाए एंड ही कुड बोरो व्हील स्पैनर, और उनसे ये चीज़ व्हील स्पैनर जो रेंच है उधार ले सके। ठीक है, ए फ्यू ट्रक्स डिड पास बाय। उन्होंने देखा बहुत सारा ट्रक जो है वो पास कर रहा है उसी रास्ते में, उस सुनसान रास्ते में। रात को 10 बजे बहुत सारा ट्रक पास कर रहा है। निखिल प्लेस द स्पेयर टायर बैक इन प्लेस, थ्रू इन जैक इन एंड टेकिंग आउट द टॉर्च लुक्ड कार। द ओनली होप वाज टू प्रोक्यूर ए व्हील स्पैनर। परहैप्स से उन्होंने मतलब ये क्या है इसमें देखा कि नाउ ही डिडेंट नो व्हाट टू डू। उनको पास ये आइडिया नहीं था उनको क्या करना है। उन्होंने ये भी सोचा कि शायद एक गाड़ी आ जाए जिससे उनको रेंच मिल जाए। ही ए फ्यू ट्रक्स डिड पास बाय, मतलब कुछ ट्रक है जो इस रास्ते में पास गया, मतलब गया गुजरा, बट नो बॉडी हल्टेड, लेकिन कोई रोकने की कोशिश करना नहीं कर रहा था। मतलब कोई किसी का ये नहीं था कि पोएट का कोई हेल्प हो जाए। रीज़न क्या था, इट वाज लेट एंड डिजर्टेड, क्योंकि ये रास्ता जो था ये बहुत डिजर्टेड थे, सुनसान था और रात भी काफ़ी हो चुका था। होर्स फ्यू कार्स यूज, और जनरली पोएट के हिसाब से, जो हमारी राइटर है उनके हिसाब से शायद ये जो रूट था इतना मतलब वहाँ पे इतना लोग सफ़र मतलब नहीं कर रहे थे, क्योंकि रास्ता इतना सुनसान था, लोगों के पास अल्टरनेटिव से वो दूसरा रास्ता को चूज़ कर रहे थे। शायद राइटर के हिसाब से शायद ये रास्ता सुनसान होने की वजह से बहुत कम ही लोग थे जो इस चीज़ को पसंद करते थे या इस रूट को जाना पसंद करते थे। ठीक है, तो उनके पास बहुत सारा प्रॉब्लम्स था कि उनको एक्चुअली क्या करना है क्या नहीं, बहुत सारा चीज़ें सोच रहे थे क्या हो सकता है। उन्होंने ये भी सोचा शायद जो बाकी लोग से जो सफ़र कर रहे हैं बाय ट्रक बाय कार, उनको ये प्रॉब्लम है, शायद कोई चोर हो सकता है जो रात को इतने रात को रुकवा रहा है। तो ये भी जो राइटर है वो भी सोच रहे थे शायद ये भी रीज़न है जिसकी वजह से कोई रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहा है या राइटर का कोई हेल्प करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हमें इसमें से ये पता चला, पूरा हमारी जो चैप्टर है ना ये टोटली हमारे एक व्हील स्पैनर या एक रेंच के ऊपर डिपेंड है। कैसे, मतलब एक जो सिंपल मशीन्स होता है जो हमारे डेली टू लाइफ में उनका कम यूजेस होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम हो जाने पर वो हमारी इंपॉर्टेंस को कैसे बढ़ाता है या इसका इंपॉर्टेंस कैसे आप
अपने आप बढ़ जाता है। तो रात को 10 बजे सुनसान रास्ते पर राइडर के पास अभी इम्पोर्टेंस किस चीज़ का है, द व्हील स्पैनर। समझ में आया। तो इसमें से हमें ये पता चला कि निखिल राइटर अपने आप को डिस्क्राइब करे जो कि सुनसान रास्ते में फंस चुके हैं ड्यू टू हिज फ्लैट टायर। उनका टायर फ्लैट हो चुका है, तो उसको रिमूव करके नया टायर चेंज करने के लिए वो अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फेस कर रहे हैं। समझ में आया। देन नेक्स्ट इसके बाद ही लुक्ड अराउंड, उन्होंने इधर उधर देखा, ठीक है। ही लुक, तो उनके हिसाब से क्या वो सोच रहे थे कि शायद कोई गाड़ी आ जाए, लेकिन कोई आ नहीं रहा था। फिर राइडर ने ये सोचा कि शायद ये रास्ता सुनसान होने की वजह से इस रास्ता को या इस रूट को कोई पसंद नहीं करता, ये भी सोच लिया। देन ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ लाइट ट्विंकलिंग इन द डिस्टेंस, उन्होंने इधर उधर देखा, ठीक है। एंड सॉ, और उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पे कुछ लाइट है जो कि ट्विंकलिंग कर रहा है। ऐसे मतलब लाइट जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है, मतलब लाइट का जो डिस्टेंस है वो राइडर से काफ़ी दूरी पे है। परहैप्स ए फार्मर लिव देयर, उन्होंने सोचा परहैप्स मीन्स शायद एक किसान वहाँ पे रह रहा है एंड कुड हेल्प हिम, उन्होंने ये सोचा शायद ये मुझे हेल्प कर सकता है। निखिल प्लेस द स्पेयर प्लस बैक इन द प्लेस, निखिल ने क्या किया, जो राइडर है उन्होंने स्पेयर टायर को रखा। थ्रू जैकिन एंड टेकिंग आउट, उन्होंने जो जैकिन था, जो टूल बैग था, उनको फेंक दिया क्योंकि उसके अंदर उनका जो रिक्वायरमेंट था व्हील स्पैनर जो रेस था वो नहीं मिला, उसको उधर ही साइड में कर दिए। टेकिंग आउट द टर्च, उन्होंने टर्च को हाथ में पकड़ा। लुक्ड द कार, और कार को देखा। द ओनली होप वॉज टू प्रोक्यूर ए व्हील स्पैनर, उनका जो एक ही आशा था कि जैसे तैसे करके उनको एक रेंच मिल जाए जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, अपने घर पर टाइम पे पहुंच सके, क्योंकि ये रास्ता बहुत डिजर्टेड था। डिजर्टेड मीन्स बहुत सुनसान था। देन निखिल बिगेन वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस, निखिल जो राइडर है वो घर की जो कुछ डिस्टेंस पे एक ट्विंकलिंग लाइट्स दिख रहा था, मतलब चमचमाता हुआ लाइट, जो लाइट बिल्कुल क्लियरली विजिबल नहीं था, उसकी वजह से उन्होंने ये कहा शायद ये किसान के घर ही हो सकता है, क्योंकि जो लाइट था वो ट्विंकलिंग था। तो उन्होंने निखिल बिगेन वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस, मीन्स जो राइडर है उन्होंने चलना शुरू कर दिया घर की तरफ, जो डिस्टेंस जहाँ से घर के लाइटिंग थोड़ा ट्विंकलिंग हो रहा था। द पाथ वाजंट क्लियर, ये जो रास्ता था वो क्लियर नहीं था। सो द टर्च वाज हैंडी, तो उन्होंने ये सोचा कि मुझे टर्च को साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि जो रास्ता है बहुत सुनसान है और रास्ता क्लियर भी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। ग्रेजुअली हिज आइज एडजस्टेड टू द डार्कनेस, और कुछ रास्ता सफ़र क्रॉस करने के बाद उनकी जो आँख है वो अंधेरा को अपने आप एडजस्ट कर लिया था, मतलब उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बस आराम से चलने लगे। ही लोकेटेड द पाथवे, उन्होंने मतलब जाते टाइम इधर उधर देखने लगे। इट वॉज रीजनेबली वाइड, परहैप्स सम व्हीकल्स मूव ड्यूरिंग द डे, उन्होंने रास्ता को देखा तो रास्ता की चौड़ाई भी काफ़ी था, तो उन्होंने ये भी सोचा शायद रात में सुनसान रास्ता होने की वजह से यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चल रहा, बट दिन में शायद यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ चलता होगा, क्योंकि रास्ता इतना चौड़ा है। देयर इज़ अ रे ऑफ होप, तो ये सारा जब वो सोचने लगे उनकी माइंड मतलब कुछ पॉजिटिव चीज़ आया, कुछ आशा मिलने लगी उनको, कुछ आशा की किरणें मिलने लगी। जस्ट एज होप ए रोज सो ही डाउट, तो कुछ पॉजिटिव चीज़ भी आ रहा था उसके साथ, सो डिड डाउट मीन्स कुछ नेगेटिव चीज़ भी आ रहा था दिमाग में। क्या आ रहा था, वाज दिस एन अप्रोप्रिएट टाइम टू कॉल एट एन अननोन पर्सनस हाउस, फिर उन्होंने राइटर जो ये भी सोचने लगे जो मैं फार्मर के घर जा रहा हूँ, क्या ये अप्रोप्रिएट टाइम है किसी को डिस्टर्ब करने के में, किसी के घर जाने में, क्या ये अप्रोप्रिएट टाइम है। ही माइट नॉट लाइक इट, उन्होंने ये भी सोचा शायद उसको पसंद ना हो कि मैं रात को 10 बजे जाके किसी का दरवाज़ा खटखटाऊँ। यू आर इन ट्रबल एंड आस्किंग फॉर हेल्प, नॉट मेकिंग ए कॉल, ठीक है। द मैन विल अंडरस्टैंड हिज इनर वॉइस स्पोक, निखिल वाग्ड हेड, ठीक है। हो सकता है फिर ये भी सोचा कि हो सकता है कोई अच्छा पर्सन मिल जाए, ठीक है। हो सकता है ये भी कह दे कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप मेरी सहायता भी कर सकते हो, तो ये सारा सोच के निखिल और आगे बढ़ने लगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि राइटर के दिमाग में दो चीज़ें आ रहा था, एक पॉजिटिव चीज़, एक नेगेटिव। पॉजिटिवली वो सोच रहे थे शायद जिसके घर में जा रहा हूँ, जिस किसान के घर जा रहा हूँ, वो कोई अच्छा पर्सन निकल जाए और जो मेरी हेल्प कर सके। और एक नेगेटिव चीज़ भी आ रहा था, शायद वो पर्सन ठीक ना हो सकता है मेरी टाइम भी ठीक नहीं हो कि रात को जाके मैं किसी को डिस्टर्ब करूँ। तो ये दोनों चीज़ उनके दिमाग में एक साथ साइमल्टेनियसली आ रहा था। Then again, as निखिल walked a short distance, few doubts assailed his mind. फिर थोड़ी देर जाने के बाद और कुछ डाउट्स उसके दिमाग में आ गए।
व्हाट इफ़ द पर्सन वाज हॉस्टाइल, अगर वो इंसान थोड़ा अलग टाइप का निकले, मतलब कुछ चोर टाइप का, ये मतलब जो लूटता हो सबको, या इसी टाइप का कुछ इंसान निकला, मतलब जिसका हेल्प करने की इरादा ना हो, सहायता करने की इरादा ना हो, अगर इस टाइप का कोई पर्सन मिले तो उनके साथ क्या होगा, ये भी वो सोच रहे थे। ही मे टेक ऑफेंस एंड साउट, अगर कुछ इसी टाइप का है, कोई शत्रुतापूर्ण इंसान हो तो हो सकता है मेरा ऑफेंस हो सके, मेरे ऊपर चिल्ला दे। इफ़ ही नॉट बी कोऑपरेटिव वाई एम आई मेकिंग दिस एफर्ट, और ये भी सोचने का, अगर वो कोऑपरेटिव नहीं होगा, अगर वो हेल्पफुल या काइंड पर्सन नहीं होगा तो क्या होगा, क्यों मैं एफर्ट ले रहा हूँ, क्यों मैं उधर जा रहा हूँ पैदल, अगर मुझे वहाँ से कुछ हेल्प नहीं मिले तो मुझे हर चीज़ में लास्ट में मुझे निराश होना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ सोच के राइटर आगे बढ़ रहे हैं। निखिल वाज ग्रोइंग एजिटेटेड विथ डाउट एंड फ्रस्ट्रेशंस, ये सब फ्रस्ट्रेशंस होने के बाद, ये सब डाउट्स होने के बाद भी राइटर को आगे बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि उस टाइम उनको जो रिक्वायरमेंट है वो एक व्हील स्पैनर का है या रेंच की है। एज निखिल वाज नियरिंग द हाउस, जब निखिल घर के पास पहुंचा, ही सॉ ए क्रॉप्ड फील्ड्स, उन्होंने खेत को देखा। एलोंग साइड द पाथ ही वॉज वॉकिंग ऑन, रास्ते में, जिस रास्ते में वो जा रहे थे उसके किनारे में एक खेत देखा। द लाइट्स वेर क्लियर नाउ, अब जो लाइट था वो क्लियर हो चुका था, ट्विंकलिंग जो था क्योंकि डिस्टेंस से आ रहे थे, अब वो लाइट धीरे धीरे क्लियर होने लगा था। इफ़ देयर वेर ऑन इट मींट द रेसिडेंट्स वेर बैक, उन्होंने ये भी सोचा शायद रहने वाले लोग, घर के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो शायद अभी जगे हो। बट निखिल्स माइंड वॉज रैग्ड विद डाउट, फिर भी उनके माइंड में नेगेटिव आ रहा था कि शायद कुछ नेगेटिव चीज़ हो सकता है मेरे साथ, शायद मेरे ऊपर कोई चिल्ला दे या कुछ मुझे कहीं से हेल्प ना मिले, तो ये सारा चीज़ भी सोच रहे थे। द फियर ऑफ बीइंग स्नब्ड ट्रम्बल्ड, ये जो उनके अंदर जो डर था कि क्या हो सकता है क्या नहीं, तो इनको आगे जाने के लिए रोक भी रहा था कि ना मैं नहीं जाऊँ, मेरे स्टेप्स यहीं पे वापस करूँ। ही वॉक्ड स्लोली एज हेजिटेंटली, फिर भी वो धीरे धीरे एक व्हील स्पैनर के लिए बहुत सारा चीज़ें सोचते हुए उनको आगे बढ़ना पड़ा। एंड हेजिटेंटली मतलब उनके दिमाग में कुछ था डाउटफुल कि हाँ, मतलब क्लियर होके वो नहीं सफ़र कर रही थी, आगे नहीं जा रहा था कि हाँ मुझे कुछ हेल्प मिलेगा। उनके दिमाग में ये डाउट था कि हाँ हो सकता है मुझे कुछ हेल्प वहाँ से ना मिले। फिर भी उस टाइम व्हील स्पैनर्स का इम्पोर्टेंट इतना था, राइटर को आगे बढ़ना पड़ा। द इमेज ऑफ ए हॉस्टाइल मैन होवर्ड बिफोर हिम, वो जा रहे थे लेकिन उनकी नज़र के सामने वो सोच रहे थे कि मैं जिसकी दरवाज़ा खटखटाऊँ शायद वो कोई हॉस्टाइल या शत्रुतापूर्ण इंसान या कोई ऐसा इंसान जो जिसका हेल्प करने की इरादा ना हो, मतलब कोई काइंड हार्टेड पर्सन ना हो, ठीक है। द मैन वॉज फ्यूरियस एंड बीइंग डिस्टर्ब्ड एट दिस टाइम ऑफ नाइट, हो सकता है इंसान को बहुत गुस्सा आ जाए, क्यों ना मैं इतना रात को जाके उसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ठीक है। ही शाउटेड, वो चिल्लाने लगे, मतलब ये सारा चीज़ ना जो राइटर है वो थ्रू इमेजिनेशन वो सोच रहे हैं, वो कल्पना करें कि हाँ जब मैं इसका दरवाज़ा खटखटाऊँ तो ये मतलब वो एक हॉस्टाइल मैंने एक शत्रुतापूर्ण इंसान हो सकता है जिसको मेरा इतना रात को मतलब अनफ्रेंडली, जिसको हम हॉस्टाइल मीन्स अनफ्रेंडली, मतलब जिसको कोई हेल्प करने की इरादा ना हो, काइंड हार्टेड ना हो सकता है द मैन वाज फ्यूरियस, गुस्सा हो जाए उसके ऊपर या डर जाए, ऑन बीइंग डिस्टर्ब, इससे इतना रात को उसके दरवाज़ा खटखटाऊँ। ही शाउटेड व्हाई शुड आई गिव ए व्हील स्पैनर, हो सकता है वो भी चिल्लाने लगे कि क्यों मैं आपका सहायता क्यों करूं, इतना रात को मैं एक रेंज आपको क्यों दूं, हो सकता है बहुत सारा चीज़ें उनके सामने आ सकता है। हाउ डू आई नो यू विल नॉट टेक इट अवे, पुटिंग मी टू इनकन्वीनियंस एंड एक्सपेंस, गेट लॉस्ट इफ़ यू आर इन ट्रबल दैट्स योर प्रॉब्लम नॉट माइन, ये भी कर सकता है क्यों मैं आपको जो मेरा चीज़ है जो व्हील स्पैनर है इतना रात को आपको क्यों दूँ, ठीक है। पुटिंग मी टू इनकन्वीनियंस एंड एक्सपेंस, अगर आप लेके इस चीज़ को चले जाओ, अगर वापस करने ना आओ तो नुकसान तो मेरा ही हुआ, ठीक है। गेट लॉस्ट, इसलिए वो भी कह सकता है कि गेट लॉस्ट, बाहर निकलो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। इफ़ यू आर इन ट्रबल, अगर आपको कोई ट्रबल है, अगर आपको कोई परेशानी में हो, देन दैट्स योर प्रॉब्लम, ये आपकी प्रॉब्लम है, नॉट माइंड, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ये राइटर के दिमाग में आ रहा था, समझ में आया, उनकी इमेजिनेशन था कि हाँ मैंने किसी का दरवाज़ा को ठकठकाया है, उसने मुझे ये बोल दिया है कि इतना रात को आप मुझे कैसे डिस्टर्ब कर सकते हो, मैं आपको व्हील स्पैनर क्यों दूँ, ठीक है। हो सकता है आप इसको लेके भाग जाओ तो या ना दो, जिसकी वजह से मुझे इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई सियोरिटी भी नहीं है कि जो राइटर है वो खुद अपने आप को सोच रहे हैं, अभी तो कुछ उनके साथ इंसिडेंट नहीं हुआ, ये सोच रहे हैं कि जो मैन वो हॉस्टाइल या अनफ्रेंडली हो सकता है, काइंड हार्टेड ना हो सकता है, वो ये भी बोल दे कि गेट लॉस्ट, बाहर निकलो, जो भी आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हुआ है दैट्स योर प्रॉब्लम, ये आपकी प्रॉब्लम ही हो, ये मेरा नहीं है। तो जो भी आपके पास है, जो भी सिचुएशंस है उसको आप खुद ही हैंडल करना पड़ेगा,
समझ में आया? तो इस जो पेज में हमने ये देखा कि एक जो सिंपल मशीन है उसका इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कभी भी हो सकता है, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज़ का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। एक छोटा सा जो वैल्यूलेस थिंग भी टाइम के अकॉर्डिंग बहुत वैल्यूएबल हो जाता है। उस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, हर चीज़ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। थैंक यू।